आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय शिव ज्ञान विवेचन। शिव जी बोली कि हे देवी, अब मैं तुमसे ब्राह्मण पंडितों और अधिकारी भक्तों के धर्म कहता हूँ, जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को ही उचित धर्म यही है कि वे सर्वदा तीनों काल स्नान, अग्नि कार्य, लिंगार्चन, दान और ईश भाव से ही सर्वदा दया करते रहे, सत्य संतोष में रहकर आस्तिक रहे और सब प्राणियों की हिंसा से ही पृथक लज्जा, श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करे। व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच, तीखा, जनेऊ, पगड़ी और दुपट्टा धारण करे। निषिद्ध वस्तु न सेवन करना, भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पूर्व पूजा और विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना ही तथा ब्रह्मा कर्म विधि से ही महीने महीने पान करना और उसी से ही मुझे स्नान कराकर विशेष पूजन करना। तो सब क्रियाओं को करते हुए अन्न त्याग, श्रद्धान्न त्याग, बासी अन्न का त्याग और विशेषकर ही कुलक्ष्मी व्रीहि का ही त्याग, मद तथा ही मदगंध का त्याग और मुझे अर्पण किया हुआ नैवेद्य का भक्षण करना आवश्यक है। सवर्णों में ही समांतर यह नियम है कि परंतु योगियों में क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मेरा ज्ञान, भस्म सेवन और सर्वसंग त्याग का ही नियम पालन करना चाहिए। इस 10 बातों का ही उन्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही योगियों के लिंग है। उन्हें दिन में ही भिक्षा मांग लेनी चाहिए। वनप्रस्थ आश्रमों का यही समान धर्म है। ब्रह्मचारी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रियों को पढ़ाना और यज्ञ कराना, ये 2 कार्य नहीं करना चाहिए। वैश्य के लिए तो विशेषकर मैंने अनुज्ञापन ही नहीं किया है, आज्ञा ही नहीं है। सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में ही शत्रु का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों और दुष्ट मनुष्यों का निग्रह करना, सर्वत्र अविश्वास, केवल मुझसे ही विश्वास, समय पर स्त्री के संग और काल में स्त्री के संग एवं गमन, सैन्य संरक्षण, सर्वदा दूत भेजकर लोगों का वृत्तांत जानना, अस्त्र शस्त्र और भस्म धारण करना, यह सब राजाओं का धर्म है जो मेरे आश्रम में स्थित है। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि वैश्यों का कर्म है और इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का धर्म है। इस प्रकार से बाग लगाना भी तो मेरे क्षेत्र का ही आश्रय है। धर्म पत्नी गमन गृहस्थ को उचित है। ब्रह्मचर्य, वन में रहना यति और ब्रह्मचारी का भी धर्म है। ऐसे ही स्त्रियों के पति की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे कल्याणी, भर्ता की आज्ञा से ही स्त्री मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री भर्ता की सेवा छोड़कर व्रत करती है वह नरकगामिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। विधवाओं का ही धर्म और है व्रत, दान, तप, शौच, पृथ्वी शयन, रात्रि में भोजन, ब्रह्मचर्य से ही रहना, भस्म या जल से स्नान करना और नित्य शांति, मौन, क्षमाशील रहना योग्य है। ऐसे ही सब विधियां वे करे। अष्टमी, 14, पूर्णमासी और विशेषकर एकादशी में ही विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। यही मेरे आश्रम में ही स्थित होने की विधि है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी इन्हीं के लिए ही नहीं, किंतु वनप्रस्थ, गृहस्थ और शूद्र स्त्रियों के लिए भी यही सनातन धर्म है। इस प्रकार तुम्हें मेरा ही ध्यान और सदैव संरक्षण का ही जप करना, यही वेदोक्त अखिल धर्मार्थ संग्रह है। जो स्वेच्छावृत्ति, पर्व और संस्कार युक्त है, वे स्त्री यदि विषयानुरक्त और विरक्त किसी भी अवस्था में पाप लिप्त नहीं होते। जैसे पत्र जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही विशुद्ध विवेकियों को मेरे प्रसाद से ही अवश्य ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है और वर्णाश्रम की रक्षा करने से में ही बड़े ही दुख और श्रम करने पड़ते हैं। ऐसे ही समाधि परायण के लिए ही कृत्य अकृत्य का विधि निषेध कुछ नहीं है। जैसे मुझ परिपूर्ण के लिए कुछ साध्य नहीं है, ऐसे ही उस कृतार्थ के लिए भी कोई संशय नहीं है।
वे जो कुछ करेंगे भक्त हितार्थ, क्योंकि वे मानव भाव से ही आश्रित हो रुद्र लोक से ही रुद्र रूप मनुष्य बनकर आए हैं। जैसे ब्रह्मा और मेरी आज्ञा है, ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी वह पवित्र कर है। मेरे भक्तों के दर्शन से ही उन्हें प्रशस्त फल की सूचना मिल जाती है, जिससे उनके उत्तम फलदायक विश्वास प्रवृत्त हो जाता है और मेरे प्रेमी को जो पहले से ही सारे इष्ट अर्थ ज्ञात हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, सब मंगलों का श्रेय एक साधन को है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे जिस कारण भी हो मुझसे चित्त का समापन करे, अर्थात लगावे। शिव में ही चित्त लगाने वाले विद्वानों को यहाँ वहाँ सर्वत्र ऐसी निष्ठा प्राप्त होती है, वह निवृत्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की ही यही सिद्धि है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।